जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार का जातीय गणना 2022। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है, क्या क्या बताया गया है। जातीय गणना 2022 है। राज्य विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने 2 अक्टूबर 2023 को देश का पहला, कब देश का है जो पहला है जातीय गणना के आंकड़े जारी किए। कौन जारी किए? विवेक कुमार सिंह, जो राज्य विकास आयुक्त हैं, 2 अक्टूबर 2023 को जारी किए। जातीय गणना का प्रथम चरण 7 जनवरी से 31 जनवरी, हालांकि 7 जनवरी से 21 जनवरी तक ही किया गया था, लेकिन 31 जनवरी यहाँ बताया गया है। तथा दूसरी चरण 15 अप्रैल से 5 अगस्त तक पूरा किया गया। हालांकि दूसरी चरण में 15 अप्रैल से जो 5 अगस्त है, इसके बीच में इस पर केस हो गया था, ये मामला चल गया था हाईकोर्ट में, इसलिए विलम्ब भी हुआ इसमें। 1931 में पहली बार इस तरह की गणना यानी जाति गणना किया गया था। उस समय जनगणना आयुक्त वो एच हुट्टन को बनाया गया था, एच हुट्टन को। और ये जो गणना है जो इसी से तुलना किया गया, 1931 के जातीय गणना से तुलना किया गया है। आज़ादी के बाद जातीय गणना करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना, क्योंकि 1931 में हुआ था तो उस समय तो भारत तो आज़ाद नहीं था। तो आज़ादी के बाद पहला जातीय गणना करने वाला राज्य है जो बिहार बन गया भारत का। राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% है। 2011 में केंद्र सरकार ने देश में सामाजिक भी और आर्थिक भी गणना कराई थी, लेकिन रिपोर्ट जारी अभी तक नहीं हुआ। पहला राज्य बिहार बना है जिसने न केवल जातीय बल्कि सामाजिक और आर्थिक गणना भी करवाई है। अभी तो जातीय वाला रिपोर्ट जारी किया गया है, बाद में सामाजिक और आर्थिक गणना का भी रिपोर्ट जारी किया जाएगा। बिहार जातीय गणना है जो 9 आधारों पे किया गया है। इसका आधार 9 है। तो कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है इस पे, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासी स्थिति, कंप्यूटर लैपटॉप की उपलब्धता, किनके पास कंप्यूटर है किनके पास नहीं है, मोटर यान यानी कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर इसके बारे में गिना गया है, कृषि भूमि, आवासीय भूमि और सभी स्रोतों से मासिक आय। ये 9 हैं। कौन कौन है? शैक्षणिक योग्यता हो गया, कार्यकलाप हो गया, आवासीय स्थिति हो गया, अस्थायी प्रवासी स्थिति, कंप्यूटर लैपटॉप की उपलब्धता, मोटर यान किनके पास है, कृषि भूमि किनके पास है, आवासीय भूमि किनके पास है और सभी स्रोतों से मासिक आय कितना है। ये 9 आधारों पर गणना किया गया है। अब गणना में देखिए, हिंदू है जो 81.99% आबादी है हिंदू का, यानी कि लगभग 82% आबादी है। इससे पहले 82% से अधिक था, यानी कि हिंदुओं की आबादी कमी हुई है, हिंदुओं की आबादी में कमी हुई है। मुस्लिम है जो 17.70%, और मुस्लिम की आबादी वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है जो आगे देखते हैं। और बाकी अन्य सब मिलाकर 0.292% ही है। देखिए, मेन यहाँ पे काम यही हुआ है। अंग्रेज़ के समय में फूट डालो राज करो था, यहाँ भी वही काम हुआ है। ये 81-82% जो हिंदू है इसी को बांट दिया है कि ताकि ये एक न रहे, और एक न रहे तो इससे राजनीतिक फ़ायदा होगा, उन लोगों को, नेताओं को राजनीतिक फ़ायदा होगा। अगर एक रहा तो ये तो जिसको चाहेंगे उसी को जिता देंगे, उसी का राज चलेगा, इसलिए इसे बांट दिया गया। लेकिन अंग्रेज़ों के समय में हिंदू लोग अशिक्षित थे थोड़ा, इसलिए नहीं समझते थे, इसलिए वो लोग फूट डालो राज किया, फूट डाल के। लेकिन अभी के हिंदू हैं जो शिक्षित हैं, तो उम्मीद है कि सरकार की ऐसी नीतियों से शिक्षित लोगों पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो एक रहेंगे। देखिए कैसे बांटा है वो देखते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC 36.01% है। पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC 27.12% है। अनुसूचित जाति यानी कि SC 19.65% लोग हैं। अनारक्षित वर्ग, अनारक्षित में हालांकि अनरिजर्व, जनरल, इसमें तो हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, 15.5%, 15.52%। और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST 1.68%। इस तरह से बांटा गया है। और देखते हैं यहाँ पे, देखिए एक कॉलम में धर्म है, एक कॉलम में आबादी और एक कॉलम में प्रतिशत उसका। तो हिंदू की संख्या, आबादी कितना है? 10,71,91,000
81,985। संख्या में 10,71,91,985 है, जो 81.99% है, यानी कि 82% है। वहीं मुस्लिम की संख्या कितना है? 2,31,49,925। 2,31,49,925 है, जो परसेंटेज में 17.70% है। इसमें बौद्ध धर्म, इसमें 1,11,201 आबादी है, जो परसेंटेज में 0.08% आता है। ईसाई धर्म 75,238 लोग इसमें हैं, जो परसेंटेज में 0.05% है। ईसाई के बाद सिख धर्म 14,753 लोग इसमें हैं, वो 0.01%। सिख के बाद जैन धर्म में 12,523 लोग हैं, जो 0.00 यहाँ 9 छूट गया है 0.09% है। और अन्य धर्मों में 1,66,556 लोग हैं, जो परसेंटेज में 0.12% हैं। वहाँ पे तो धर्म के हिसाब से हो गया था। और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें आते हैं 4,70,80,514 लोग, जो परसेंटेज में 36.01% हैं। पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ये हो गया ईबीसी। ओबीसी में 3,54,63,936 लोग, जो परसेंटेज में 27.12% आते हैं। अनुसूचित जाति एससी 2,56,89,820 और परसेंटेज में ये हो गए हैं 19.65%। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इनकी संख्या 21,99,361 है, जो परसेंटेज में 1.68% हैं। और अनारक्षित में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, जो अनरिजर्व हैं। कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम दोनों आते हैं, तो उनकी संख्या 2,91,679 है। 2,02,91,679, जो परसेंटेज में 15.52% है, यानी कि 15.5% है, जो अनरिजर्व है, जनरल है। यहीं पर इसे एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। हिंदू 81.99%, मुस्लिम 17.70%, बौद्ध 0.08%, ईसाई 0.05%, सिख 0.01%, जैन 0.09%। जैन धर्मों में अगर धर्म से हिसाब से देखें तो सबसे कम संख्या जैनों का है। सबसे ज़्यादा संख्या अगर हिंदू के है तो सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म का है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदू धर्म का है। इस तरह से देखेंगे धर्म के हिसाब से। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68%, और वहीं अनारक्षित जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं 15.52%। और आगे देखते हैं 1931 में हुई जातीय गणना की तुलना में राज्य में अति पिछड़ा यादव, दलित व मुस्लिम की आबादी बढ़ी है, जबकि स्वर्ण में कौन आते हैं? भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ आते हैं, की आबादी घटी है। इनकी आबादी घटी है। 13% था 1931 में, जो घट करके 10.56% हो गया। और वहीं स्वर्णों में सबसे ज़्यादा कमी आया है, जो कायस्थ में आया है, सबसे ज़्यादा कमी। अति पिछड़ों की आबादी 33% से बढ़ करके 36.01% हुआ है। यादवों की आबादी 10% से बढ़ करके 14.26% हो गया है। और अनुसूचित जाति जिसमें दलित आते हैं की आबादी 14.1% था, जो बढ़कर 19.65% हो गया है। और मुस्लिम की आबादी जो 12.5% था, वो बढ़ करके 17.70% आ गया। ये सब में आबादी बढ़ा है, और यहाँ आबादी घटा है, हिंदू की आबादी घटा है। आगे इस कार्य के लिए संबंधित जिलों में जिला अधिकारियों को नोडल पदाधिकारी बनाया गया था। आगे पिछले 11 सालों में बिहार की आबादी 2.66 करोड़, संख्या में पूरा देखें तो 2,66,25,000 बढ़कर 13.07 करोड़, संख्या में देखें तो 13,07,25,310 हो गई है।
2011 में बिहार की आबादी 10,40,99,452 यानी 10,40,99,452 था। शॉर्ट में 10.41 करोड़ था, और इसे तुला करेंगे तो 2.66 करोड़ आपका बढ़ेगा ये पिछले 11 सालों में। और पिछले 11 वर्षों में आबादी में 25.57% की वृद्धि हुई है। हालांकि आबादी में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुआ है, क्योंकि 2011 के आंकड़ा देखेंगे तो वहाँ पे वृद्धि दर है जो 25.4% है, और यहाँ पे 25.57%, लगभग 1.5% के आसपास वृद्धि हुई है। समझिए तो वृद्धि ज़्यादा नहीं हुआ है। और देखते हैं पुरुषों की संख्या 6.41 करोड़, टोटल देखिए तो 6,41,31,992 पुरुष हैं, तथा महिलाओं की संख्या 6.11 करोड़, पूरा देख लिए तो 6,11,38,460, यानी कि 6.41 करोड़ पुरुष हैं और 6.11 यानी 1 करोड़ महिला हैं। लिंगानुपात भी 918 से बढ़ करके 953 हो गया है। 2011 के गणना के अनुसार लिंगानुपात बिहार में 918 था, जो बढ़ करके 953 हो गया है अभी 2022 में। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की जाति का है तो यादव का है 1.86 करोड़। उसके बाद दूसरे स्थान पे दुसाध और तीसरे स्थान पे रविदास का स्थान आता है। वहीं सबसे कम जनसंख्या वाली जातियों में भास्कर प्रथम स्थान पे है। भास्कर के मात्र 37 लोग ही हैं बिहार में, भास्कर जाति के लोग। और इसके बाद क्रमशः जादूपतिया 93 और मदार है जो 778 है। तो ये जातीय गणना का कुछ प्रमुख रिपोर्ट था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।